भाजपा जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह राव के शादी का जश्न कई खास मेहमान बने। भाजपा के वरिष्ठ नेतागण, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी सहित पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया सहित कई प्रदेश नेताओं का रहा जमावड़ा। शादी के बहाने लोकसभा चुनावों में दावेदारी को लेकर शक्ति का प्रदर्शन, विस्तार से खबर। से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो पहले कर लेवे और नीचे घंटी के निशान को दबा लेवे ताकि आपको लेटेस्ट पोस्ट का नोटिफिकेशन मिल सके। सांचौर में आज सियासी पारा गरम दिखा। सड़क पर भाजपा के बड़े नेताओं के बैनर और होर्डिंग्स की लंबी कतारें दिखी। पुलिस और प्रशासनिक लवाजमा एक्टिव मोड पर था। भाजपा जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह राव बोरली के सुपुत्र विकास सिंह के विवाह निमित्त आयोजित आशीर्वाद समारोह में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के जमावड़े के साथ साथ स्थानीय कई कार्यकर्ताओं, समाज सेवी एवं साधु संतों का जमावड़ा लगा रहा। भाजपा जिलाध्यक्ष के शिव शक्ति नगर स्थित गढ़नुमा विशाल आवास में आयोजित आशीर्वाद समारोह में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, विधानसभा सचेतक जोगेश्वर गर्ग, पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, राज्य मंत्री कृष्ण कुमार विश्नोई, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, प्रदेश महामंत्री जगवीर छाबा, प्रदेश मंत्री महेंद्र कुमावत, सांवला राम देवासी, अनंत राम बिश्नोई, महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष रक्षा भंडारी, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष माधोराम चौधरी, लोकेश जोशी, मुख्यमंत्री ओएसडी धनराज सोलंकी, सोमकांत शर्मा, महेश देवदानी, महावीर सिंह, जालोर सिरोही सांसद देवजी एम पटेल, जालोर जिला संगठन प्रभारी महेंद्र बोहरा, विधायक समाराम गरासिया, रानीवाड़ा विधायक रतन देवासी, डीसा विधायक प्रवीण माली, पूर्व विधायक नारायण सिंह देवल, जगसीराम कोली, पूर्व विधायक डीसा गोवा भाई देसाई, पूर्व विधायक धानेरा नाथा भाई चौधरी, पूर्व विधायक शशिकांत भाई पंड्या, जालोर जिला प्रमुख राजेश राणा, पूर्व जिला प्रमुख वन्य सिंह गोहिल, सिरोही पूर्व जिला प्रमुख पायल परसरामपुरिया, सिरोही जिलाध्यक्ष सुरेश कोठारी, पूर्व जिलाध्यक्ष नारायण पुरोहित सहित किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष गणपत सिंह राठौड़, प्रदेश मंत्री ओबीसी मोर्चा हिंगलाजदान चारण, जालोर सभापति गोविंद टाक सहित अनेकों नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी नेताओं का साफा और रामनामी दुपट्टा उड़ाकर सम्मान प्रदान किया गया। मंच पे सबके नाम लूंगा तो समय लगेगा, वैसे बाकी समय सतीश जी ने पूरा समय ले लिया है, इसलिए मुझे जो कुछ बोलना था बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। और आपने जो संयोजन कर रहे कार्यक्रम के, उन्होंने आकर्षण करता कहा, और मैं आकर्षण वाला तो नहीं हूँ, न चेहरे से न शरीर से, लेकिन आप सब ने आज श्रवण जी राव साहब ने जिस प्रेम और आत्मीयता के साथ यहाँ हम सबको बुलाया है, निश्चित रूप से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, उनका धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने आप सबके दर्शन करने का भी मौका दिया। शादी के अवसर पर बहुत ज़्यादा कोई बोलने की आवश्यकता नहीं है। अपनी सनातन संस्कृति में विवाह का जो संस्कार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे ही भारत के अंदर 16 संस्कारों को में से एक संस्कार विवाह का संस्कार भी है। हर माता पिता की सोच रहती है सही समय पर बच्चों का विवाह कर दिया जाए, और उसमें श्रवण जी ने पहल करके हमारे चिरंजीव विकास का आज विवाह किया और आज का सम्मान समारोह रखा और अभिवादन का समारोह रखा। मैं समझता हूँ कि इसके लिए श्रवण जी को भी इतने बड़े समारोह करने में मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस प्रकार का कार्यक्रम करके आप हम सबको मिलाया है। निश्चित रूप से अपने परिवार को, नव दंपति को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि विवाह में जो नए नव दंपति है सुखमय उनका जीवन हो, आदर्श जीवन हो, और निश्चित रूप से इस जीवन में आगे बढ़ते रहें, फलें फूलें, ये शुभकामना करता हूँ। तो खुश होते हैं सब लोग। मेरे को पूछते हैं कि दूसरे की शादी होती है जब आप खुश क्यों होते हो? मैंने कहा सब मेरे जैसे हो जाए, इसलिए मैं यही सोचता हूँ, मैं अकेला क्यों भुगतूं दुनिया में। तो देखिए जितने मंच पे बैठे हैं सब लोग एकदम प्रसन्न हैं। तो एक कोई व्यक्ति की कहीं जा रहा था, अपनी तरह गांव का भोला बड़ा किसान था, तो जब बस स्टैंड की तरफ चलने लगा तो आकाशवाणी हुई कि भाई इस बस में बैठेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उसने वो बस छोड़ दी, रेलवे स्टेशन पे आ गया। रेलवे स्टेशन पर आया तो फिर आकाशवाणी हुई कि रेलगाड़ी में बैठोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। वो बेचारा बड़ा परेशान हुआ, फिर हवाई अड्डे चला गया। हवाई अड्डे जाने लगा तो फिर आकाशवाणी हुई, बोले इसमें बैठेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ऊपर देख के बोला
भाई तू है कौन? जब मैं घोड़ी पर बैठा जब तो नहीं बताया तूने कि ऐसा काम हो जाएगा। तो देखो शादी विवाह तो ये तो आनंद का प्रसंग है। तो श्रवण जी को धन्यवाद देता हूं। अभी तक तो श्रवण जी को सब युवा नेता कहते थे, लेकिन ससुर जी बनने के बाद में युवा नेता तो नहीं रहेंगे कम से कम। तो मैं चिरंजीवी विकास और सौभाग्यवती नेहा को आप सबकी तरफ से, मंच की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूं। तो जीवने का दिया था भाषण देना, ये पता नहीं था मेरे को। अच्छी खासी भूख लगी हुई है, लेकिन इन्होंने कहा कि भोजन जब तक नहीं कराएंगे जब तक भाषण नहीं दोगे। और आपकी तालियों से मैं क्या समझूं, मुझे बैठाने के लिए बजा रहे हो या खड़ा रखने के लिए बजा रहे हो? मैं तो कॉलेज के जमाने में कोई नेता आता था तो ताली इसलिए बजाते थे कि नेता जल्दी से बैठ जाए। पर मुझे लग रहा है सबका पेट भरा हुआ है, सब जिम्मे हुए हो। मंच वाले जरूर भूखे हैं। ये काम आज पहली बार हुआ है, नहीं तो मंच वाले पहले धाप के बैठते हैं, नीचे वाले भूखे रहते हैं। तो श्रवण जी का धन्यवाद देता हूं कि पहले नीचे जो बैठे थे उनको सबको जिमा दिया। तो 1 घंटे का आपका पेट भरा हुआ, मेरा क्या होगा, मैं बेहोश ही हो जाऊंगा। बात अलग है आजकल कि लोगों के पास टाइम नहीं है, तो धीरे से पंडित जी को आंख मार के कहेंगे पंडित जी थोड़ी शॉर्ट पूजा करा दो। अब पूजा कोई शॉर्ट नहीं होती है, लेकिन आपाधापी हो गई, उसमें कई तरीके की कुरीतियां भी शामिल हो गई, व्यस्तता भी हो गई, बाकी सब चीजें हो गई। लेकिन मैं श्रवण जी को सुन रहा था कि उन्होंने जोरदार तरीके से गौ माता का जयकारा लगाया, और आज जो भी उनको आशीर्वाद बजाओ इनके लिए भी। ये वैसे मेरे साधु है रिश्ते में, कैसे बताओ, ये भी मेरी तरह घायल हुए हुए। लेकिन हम चुनाव ही आ रहे हैं, हौसला और मैदान नहीं आ रहा है, सेवा का जज्बा हमने छोड़ा नहीं, और ये हमें संस्कार पार्टी से मिलता। जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उनके परिवार में मंगल कार्य हुआ है, उसके लिए बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद।